सभी साथियों को जय जय एमवीडी। मैं अमित राजपूत कन्नौज से। आज मुझे मीटिंग होस्ट करने का फिर एक बार मौका मिला है, ओम सर ने दिया है, तो इसके लिए ओम सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, लगातार यहाँ पे जो काम हो रहा है इटावा जिला में, औरैया जिला में, बहुत ही बेहतरीन उसका रिजल्ट आ रहा है। और ये शायद रिजल्ट उसी का है जो मैंने यहाँ पे 5 साल टिक के काम किया है। लगातार 5 साल काम करने से इस समय काम की जो गति बनी हुई है, आप लोग उसको देख रहे होंगे कि एक दिन का काम नहीं है। इसमें 12-12, 15-15, 16-16 घंटे काम किया गया है। हमने काम किया है यहाँ पे। और जो भी हमारे सीनियर साथी जो हमारे सपोर्ट में रहे, जैसे रमेश सर हैं, ओम सर हैं, पंकज सर हैं, इन लोगों ने भी बारी बारी यहाँ पे समय दिया है और बराबर बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास किया है। और हम सभी लोगों को ट्रेंड भी किया है। तो जो पिछली मीटिंग हुई थी, सेमिनार हुई थी, वो भी अपने आप में बहुत बेहतरीन थी। और उसके बाद जो अभी 3 दिन से काम हुआ है, वो भी पिछले बार की अपेक्षा कई गुना बढ़ते हुए क्रम में हुआ है। अभी भी हम लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं, वो बराबर लोगों से मिलवा रहे थे और आगे की भी प्लानिंग किए बैठे। 2 दिन आगे तक की प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी, लेकिन सर को भी जाना था, कई जगह समय देना था। इस वजह से आज सर अभी शाम को पूरे दिन मीटिंग करने के बाद लखनऊ के लिए निकल गए हुए हैं। अभी रास्ते में ही हैं, अभी घर नहीं पहुंचे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो लोग अपना मनोबल गिरा लेते हैं, 5-10 लोगों को बताने के बाद में उन्हें ऐसे लगता है कि हमारे पास लिस्ट खत्म हो गई है। कई बार क्या होता है, एक अगर मिनी स्टोर या स्टोर करवा भी दिया 2, 4, 6 महीने में, 1 साल में, किसी कारणवश वो बंद होने की नौबत आ जाए, तो कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि हमारा व्यवसाय, बिजनेस यहीं से खत्म हो गया। लेकिन साथियों, अगर मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि हर किसी के साथ होता है, लोग आते हैं जाते हैं, ये तो एक बिजनेस है, किसी जोर दबाव में नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारा कभी भी एक स्टोर बंद हुआ, तो हमारे अंदर इतनी, यानी मैं पहले से ही, अगर एक बंद हुआ है तो मैं 5 करवाने की क्षमता रखता हूँ। पहले से ही वो टारगेट बना के चलता हूँ। भविष्य में किसी कारणवश कोई भी डैमेज हो रहा है, कोई भी बंद कर रहा है, तो मैं उससे 5 गुना ज्यादा स्टोर करवा दूँ। जिस प्रकार लोग यहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, काफी बहुत ही काबिलियत तारीफ है। और जिस प्रकार हमें भी समय समय पर रमेश सर का जो सहयोग मिल रहा है, उसमें भी मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूँ। इतना व्यस्त होने के बावजूद भी इनका पूरे भारत में काम है, वो सब देखने के बाद भी मुझे वो समय देते हैं।
और बराबर सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं शाम तक। इतने लोगों को प्लान दिखाया जाता है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें थकान हो गई है या लोगों से बात करने का मन नहीं है। तो ये सब देखकर हमारी भी काम करने की गति बढ़ जाती है, हमें भी बहुत ज्यादा बल मिलता है, हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि सर जैसा बनूं, सर जैसी मेहनत करूं और एक दिन पूरे भारत में अपना नाम करूं। जो मैंने किसी दिन आज के 3 साल पहले औरैया डिस्ट्रिक्ट में काम स्टार्ट किया था, कहीं से मुझे एक व्यक्ति मिला था। उनको मैंने प्लान दिया, बताया, समझाया, उन्हें अच्छा लगा, प्रोडक्ट करना चालू किया। धीरे धीरे एक दो लोगों से मिलवाना चालू किया। लेकिन आज अगर देखा जाए औरैया डिस्ट्रिक्ट में 1,000 से ज्यादा लोग हमारा रजिस्टर्ड है। उसी प्रकार इटावा में औरैया की अपेक्षा इटावा में और अधिक ज्यादा रजिस्टर्ड है, क्योंकि अभी यहाँ की मैंने लिस्ट नहीं निकलवाई है। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में अपने यहाँ काम को डेवलप कर रहे हैं, धैर्य के साथ करें। जिस प्रकार काम का परिणाम हमारे सामने आ रहा है, निश्चित ही आपके भी सामने आएगा, आपकी भी मेहनत रंग लाएगी। बस जल्दबाजी ना करें। जिस प्रकार मीटिंग में बताया जाता है उन पॉइंटों को नोट करें, अपनी टीम को जानकारी पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो मीटिंग में लाएं और अधिक से अधिक अपना भी ज्ञान बढ़ाएं और अपनी डाउनलाइन को भी बढ़ाएं। अच्छे से डेमो करना सिखाएं, जैसे ओम सर बताते हैं, और अन्य लोग भी जो दिखाते हैं। पहले की अपेक्षा बहुत ही जागरूकता आ चुकी है, जब से जूम मीटिंग ओम सर ने चालू करवाई है तब से बहुत नए लीडर हमारे साथ निकल के आए हैं, जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो लोग बहुत आगे जाएंगे। आज एक उनके बीच लीडरशिप डेवलप हो रही है, बोलने की अच्छी स्किल डेवलप हो रही है। और अभी आज सर से डिस्कस हो रहा था हमारा कि बहुत जल्द हो सकता है इस महीने के लास्ट तक, जुलाई या जुलाई के फर्स्ट वीक तक एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जाए लखनऊ में, जिसमें हम लोगों को, दद्दा जी को भी सुनने का मौका मिलेगा और एक बहुत बड़ी प्लानिंग भी की जाएगी। कोरोना काल के बाद में हम लोगों की संख्या में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है और बहुत से नए लीडर भी हम लोगों को मिले हुए हैं, जो इधर उधर कंपनियों से भटक चुके थे, बहुत ही परेशान थे, लेकिन लगे हुए थे किसी न किसी कंपनियों में। उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा कंपनी का, लेकिन बहुत दिनों से, साल दो दो तीन तीन साल से लगे हुए थे, सिर्फ मोटिवेशन पे चलते थे। ऐसे ऐसे उनमें लोग हैं 2-2 साल अदर कंपनियों में काम किया है, लेकिन 1,000 रुपए के चेक नहीं बनवा पाया है। लेकिन साथियों, पिछले महीने, इसी महीने जो अभी क्लोजिंग हुई है, इसमें मैंने 84 नई ज्वाइनिंग की है, 84, जिसमें से 50 लोगों का कमीशन बटेगा इस मंथ। और ये कुछ लोगों का फर्स्ट कमीशन होगा। अदर कंपनियों में उन्होंने कभी कमीशन नहीं ले पाया 1.5-1.5 2-2 साल में,
लेकिन उनके लिए यहाँ पहले महीने ही काम करके उनका फर्स्ट कमीशन हो गया। तो साथियों, इस प्रकार यहाँ काम की गति चल रही है। आप लोग भी धैर्य के साथ अपना काम डेवलप करते रहें। दिन में हमारी बहुत से लोगों के साथ बात होती है। कई लोगों को फोन कुछ बीमारियों के लिए पूछने के लिए आ जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं सर आपके यहाँ बहुत काम निकल रहा है, आपके यहाँ बहुत फोटो आती है। तो मैं यही कहता हूँ आपकी भी एक दिन बहुत आएंगे, लेकिन मैंने जिस प्रकार यहाँ पे 5.5 साल का समय दिया है, जिसमें अधिक से अधिक समय सीखने पे लगाया है, आप भी लगाइए, आपकी फोटो हमसे ज्यादा आएंगी। क्योंकि पहले जो ट्रेनिंग मीटिंग होती थी उसमें चार्ज भी लगता था। हर व्यक्ति चार्ज दे के नहीं बैठ पाता था। 500 रुपये की चार्ज लगता था सीखने के लिए। आज हर किसी को एक जैसी सुविधा मिल रही है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। हर किसी को बराबर काबिलियत बांटी जा रही है, और वो काबिलियत नए नए लोगों से मिल रही है। अगर आप फ्री में ट्रेनिंग का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कमी होगी, और आप अपना नुकसान करेंगे। कई लोग, मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि कल ज्वाइन की थी, आज समय नहीं मिला। जब उनसे कहो अपने डाउनलाइन को बैठा लो, तो कई लोग बोलते हैं कल मैंने बोला था, परसों बोला था, लिंक भेज दिए। जब तक आप प्रतिदिन फोन करके नहीं बैठा लेंगे, या जब जूम मीटिंग चलती है उसमें दिखाई भी देता है कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, उस समय अगर नहीं बैठा तो आप कॉल करके भी बता सकते हैं आप जूम पे नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा अगर पहन लेंगे, अगर ये आपने कंटिन्यू 21 दिन तक कर लिया कि जो भी व्यक्ति नहीं बैठ रहा है, आप जागरूक कर करके उसको 21 दिन तक अगर टॉर्चर करते रहेंगे, 22वें दिन वो ऑटोमेटिक बैठना चालू कर देगा और कंटिन्यू बैठेगा। कई बार क्या होता है, लोग आधा घंटा लेट आते हैं, 15 मिनट लेट आते हैं, कुछ लास्ट में ज्वाइन हो जाते हैं, तो वो स्टार्टिंग से जो बातें होती है उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। बीच में ज्वाइन होते हैं तो आधी बातें समझ में आती हैं, आधी समझ उनके नहीं आती है, जिससे उनको पूर्णतया लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को बताएं, अगर आपको पूर्णतया मीटिंग का लाभ लेना है तो समय पर 9 बजे ज्वाइन हो जाएं। जो आप मीटिंग में बोला जाए उस बात का आपको पूर्णतया लाभ मिल सके, और उन बातों का महत्व समझ सकें। क्योंकि ओम सर भी आप देखते हैं पूरे दिन मेहनत करते हैं, उसमें भी समय निकाल कर आप लोगों के लिए मीटिंग बनाते हैं। रमेश सर भी पूरे दिन फील्ड करते हैं, वर्क करते हैं, उसके बाद भी आप लोगों को जागरूक करते हैं, जूम पे आते हैं। ऐसे पंकज सर भी अपना अमूल्य समय देते हैं और बहुत सारा हम लोगों को ज्ञान देते हैं। ऐसे सीके सर भी। तो कहने का मतलब है, जिस प्रकार सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी अगर थोड़ा सा पेन लेंगे, अगर दो व्यक्तियों का भी लक्ष्य बना के चलेंगे कि शाम को जूम पे हमारे अलावा 2 नए व्यक्तियों को बैठालना है, तो संख्या 500 के पार निकल जाएगी। क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई भी पूरे मंथ में एक भी नया ज्वाइन नहीं करता है। अगर आप प्लान दे के चले आ रहे हैं
ज्वाइनिंग किट पकड़ा के चले आ रहे हैं, और उसके मोबाइल में अपने हाथ से अगर जूम ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप की भूल है, अपने आप की गलती है, उसकी गलती नहीं है। तो इसको स्वयं की गलती मानी जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शाम को 9 बजे जूम मीटिंग में लाया जाए, जिससे वो प्लान के बारे में भी सीख सकें, बिजनेस ग्रोथ के बारे में भी सीख सकें, सॉफ्ट स्किल के बारे में भी सीख सकें, और बीमारी के बारे में भी सीख सकें, और प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में भी सीख सकें। तो मीटिंग में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पूरे जीवन अपने नेटवर्क मार्केटिंग में काम आने वाली हैं। साथियों, जो जूम मीटिंग के माध्यम से सिखाया जाता है, ये हम लोगों को क्लास में नहीं पढ़ाया गया है। अगर इसका पूर्णतया लाभ लेना है, तो वो जूम मीटिंग में ही मिलेगा, सेमिनार में ही मिलेगा। अगर आप अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपकी कॉलेज वाली पढ़ाई यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे अगर काम आएगी, तो वो आपको एक नेटवर्कर, एक लीडर ही सिखा सकता है, जो एक सफल लीडर है। और जो अपने यहाँ प्रोडक्ट की गुणवत्ता आती है, वो आपको किसी भी नेटवर्क कंपनी में या ट्रेडिशनल कंपनी में नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे 5 साल से अधिक समय हो गया है, मैंने जिस किसी को भी अपना प्रोडक्ट पकड़ाया है, उसको लाभ ही मिला है। किसी ने ये नहीं कहा है कि मुझे लाभ नहीं मिला है। अगर आपका प्रोडक्ट को यूज करवाने का तरीका सही होगा, आपका परहेज बताने का तरीका सही होगा, निश्चित ही उसको लाभ मिलेगा। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में यूज करने का तरीका नहीं बता पाते हैं, परहेज का तरीका नहीं बता पाते हैं, सही से सेवन विधि नहीं बता पाते हैं, जिससे लोगों को पूर्णतया लाभ नहीं मिल पाता है, और धीरे धीरे उसी से लोगों की दूरियां भी बनने लगती हैं। तो जिस किसी को अपना कोई भी प्रोडक्ट दें, उसको आयुर्वेद का नेचर जरूर बताएं। इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। अगर आप परहेज करेंगे तो जल्दी लाभ मिल जाएगा। अगर आप परहेज नहीं करेंगे, तो इसमें कोई टाइम की लिमिट नहीं होगी। आराम मिलेगा, लेकिन कोई समय का बाउंडेशन नहीं होगा। हो सकता 15 दिन लग जाए, 1 महीने लग जाए, 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन आपने अगर परहेज के साथ सेवन किया है, तो हो सकता है कि आपको 2 खुराक लेने के बाद ही रिजल्ट चालू हो जाए। और साथियों, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारा काम चल रहा है, जो भी हमारे नए साथी साथ में आए हुए हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उनके साथ जो मेहनत हो रही है, जो अदर कंपनियों से भी मेरे साथ आए हुए हैं, तो मैंने भी एक लक्ष्य बनाया है कि यहाँ से 2022 के लास्ट तक 1 करोड़ का बिजनेस मैं निकाल के दूंगा। और मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बिजनेस काफी हद तक आ चुका है, और मैं आंकड़ों पे ही बात कर रहा हूँ कि मैं इसको कर ले जाऊंगा। क्योंकि जिस काम के लिए मैं ठान लेता हूँ, वो जरूर करता हूँ।
और हमारे साथ ऐसे साथी भी आ गए हैं करवटी, जो बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। जितना बता दिया जाए हमेशा उससे अधिक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने का और भी मनोबल बढ़ जाता है, और भी गहराई से मेहनत करने का मन होता है। और मैंने भी वादा किया है कि जितने भी ऐसे हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, उन लोगों की इनकम आने वाले समय में 1-1 करोड़ से कम नहीं होगी। समय आपको देना होगा, साथ हमारा रहेगा बराबर, लोगों को खोजना होगा आपको, उसमें सहयोग हमारा भी होगा। बस एक ही बात उन लोगों को सिखाता हूँ, कहता हूँ, किसी के साथ गलत मत करना। जो भी टीम में अपने साथ आए, कभी लालच में अबारना सपना न डालना। जिसका जो व्यक्ति है उसी के डाउन में लगाना। और कभी भी किसी का बिल अपने अकाउंट में मत काटना, अपनी आईडी पे मत काटना। जो भी व्यक्ति परचेज करे, अगर उसकी आईडी लगी है तो उसी के अकाउंट में काटना। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपनी डाउनलाइन को देते रहना, जिससे वो जिंदा बनी रहे और आपके साथ कदम से कदम मिला के चले। साथियों, मैंने हमेशा एक चीज अपनाई है, और मैंने ये स्टार्टिंग से ही अपनाई है। हमारी टीम में जिस किसी का स्लैब छूटता था 2, 4, 5 हजार से, किसी का 40% वाला, 80% वाला, किसी का 1.5 लाख वाला, तो मैं बराबर उसका सहयोग करता था। अगर उसका बिजनेस वॉल्यूम छूटता था तो मैं अपने पास से उसका मेंटेन करवाता था और नेक्स्ट मंथ उसको बराबर करवाता था। तो हर बार आप भी देख के चलें कि किसका स्लैब छूट रहा है। अगर ये पहले से ही ध्यान देंगे अपनी टीम में कितने लोगों का स्लैब बन रहा है, या कितने लोगों के साथ कितनी मेहनत की जाए कि इनका स्लैब क्लियर हो जाए, जिससे हर महीने उनको समय पर पैसा पहुंचे। और साथियों, मैंने यही स्टार्टिंग से किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमीशन पहुंचे हर महीने। उसमें क्या होता है कि लोगों की काम करने की गति बढ़ जाती है। जब पैसा आता है तो हर किसी का मन लगता है, वो मनोबल बढ़ता है, और उतने प्रभाव के साथ वे अपने नीचे जो व्यक्ति निकल के आते हैं उनसे भी बात करते हैं, अपना चेक दिखाते हैं, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे वो 10 हजार का हो। हर कोई अपने एक प्रभाव के साथ मैसेज दिखाता है, या अपनी पासबुक अपडेट दिखाता है कि हमारा इतना आया। उसी में क्या होता, कई एक ऐसी कंपनियां चल रही जिनका 1.5, 1.5, 2 2 साल करने के बाद भी कुछ नहीं बनता है। तो वो दिखाने से ही कई लोग आ जाते हैं। और ये हुआ है, ये रियलिटी है। ये हमारे साथ भी हुआ, हमारी टीम में कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि प्लान देने के लिए गए, लोगों ने बताया कि मैं भी कर रहा हूँ नेटवर्क बहुत तेजी के साथ, 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, इतना कमाया उतना कमाया, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना पैसा नहीं दिखाया, क्योंकि उनको आता ही नहीं है। अगर जेएमपीडी में थोड़ा भी ध्यान दिया जाए, रीपर्चेज से ही, जैसे ओपन चॉइस जो अपनी ज्वाइनिंग चल रही है, उससे भी बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। इतना रीपर्चेज ही बढ़ा दो लोगों का, जिससे 100-200 ज्वाइनिंग हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पेयर मैच हो जाए, नई ज्वाइनिंग इतनी बढ़ा दो। अभी देखो, कल परसों जो मीटिंग चल रही है उसमें बहुत सारे लीडर आ रहे हैं, AWPL के, सैपसॉफ्ट के।
जब वो बताते हैं कि जब हम 16,500 की 16,500 के 2 ज्वाइनिंग देते हैं तो मुझे 1,000 रुपये आता है, और वो सामान भी वहाँ 16,000 का मिलता है। तब सोचते हैं कि ये नेटवर्क कैसे कर रहे हैं, इनकी जगह पर अगर हमें इतना मिल रहा हो तो हम कैसे कर। कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव रहता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देंगे, पेन कॉपी से बैठाल कर अगर प्लान देंगे और पूर्णतया गहराई से बताएंगे कितना हमें रिपर्चेस से मिलता है, कितना हमें स्लैब मैच करने से मिलता है, कितना डिफरेंस इनकम आता है, कितना हमें फ्री प्रोडक्ट मिलता है, कितनी हमें स्टोर इनकम मिलती है, और कितना हमें अवेयरनेस आता है। अगर आप ये पूर्णतया जानकारी देंगे, निश्चित ही आपके साथ वो काम करेगा। अभी 2 दिन में 10 से 12 लोग AWPL के हमारे साथ आए हुए हैं, और उन लोगों पर 15-15 हजार वाली जेएमबीडी जो बिल्डिंग क्लब है उसकी जानकारी दी गई, उसका महत्व बताया गया कि 15,000 से अगर आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं तो 15,000 का आपको कूपन मिल रहा है और 22,000 के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो ये प्लान देखने के बाद में उनके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे 12 बज गए हों। बाद में वो यही कहते हैं कि मैं जो वहां कर रहा था वो क्या था और यहाँ जो है वो क्या है, इतना पैसा कहाँ से बांट रहे हैं, और अभी तक आप लोग कहाँ थे, अगर पहले मिल गए होते तो हम वहां ज्वाइनिंग क्यों लेते। तो ऐसे जो भी व्यक्ति आते हैं तो उनसे मैं एक ही बात कह देता हूँ कि अगर आप वहां ज्वाइन ना होते तो हो सकता है कि आप नेटवर्क का महत्व ना समझते। कई बार क्या होता है, जब तक कोई इंसान गलती नहीं करता है जब तब तक वो कुछ सीखता भी नहीं है। जितना मुझे गलतियों से सीखने को मिलता है इतना किसी के समझाने से सीखने को नहीं मिलता। तो ऐसे लोग जो भी अभी निकल के आए हैं, ये मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, पर्सनल बता रहा हूँ, ऐसे लोग जितने भी अभी निकल के आए हैं हमारे साथ वो बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बैठकर पर्सनल डिस्कस किया है कि हो सकता है कि मैं जो वहां पर 10 साल में अचीवमेंट ले पाता वो मैं यहाँ पे 1 साल के अंदर ले लूंगा। वो अपना जेएमबीडी का प्लान है, वो जेएमबीडी के प्रोडक्ट है। कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में अपने प्लान से, अपने प्रोडक्ट से तुलना ही नहीं कर सकता है। तो साथियों, आज के यानी हमारी जो मूल मीटिंग थी जिसके बारे में बताना था, स्वस्थ रहने का अचूक तरीका, तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। स्वस्थ रहने का अचूक तरीका, मेरा मेन मतलब था इसको बताने का कि जिन लोगों को समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है उनके लिए बहुत ही फायदे वाली कुछ बातें होनी है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा दिन तक जिएं और स्वस्थ रहें और हमें बुढ़ापा ना आए। और कभी कोई ये नहीं सोचता है कि हमें ये बुढ़ापा आता कैसे है, क्यों आता है, क्या शरीर में कमियां होती हैं जिससे ये आता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं
जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है, और समय से पहले जिससे हम बूढ़े हो जाते हैं। एक इंसान की अगर एज देखी जाए तो 200 साल तक होती है, लेकिन आज अगर देखा जाए 60 से 65 साल रह गई है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे क्रोध, चिंता, तनाव, भय, घबराहट, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या आदि भाव बुढ़ापे को न्योता देने वाले कारक हैं। हमेशा प्रसन्न रहें, प्रयास करें, उत्साह, संयम, संतुलन, समता, संतुष्टि व प्रेम का मानसिक भाव हर पल बना रहे, और अधिक नमक का सेवन ना करें। अधिक नमक का सेवन करने से बुढ़ापा जल्दी आता है। समय या उम्र से पहले बूढ़ा होने की प्रक्रिया को मेडिकल टर्म में प्री मैच्योर एजिंग कहते हैं। हमारे शरीर में चलने वाली कई इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस के चलते हमारा शरीर धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। इसका सामान्य कारण कई तरह के एंजाइम और हार्मोन्स का इम्बैलेंस, शरीर में कई सेल्स और टिश्यूज के बनने में कमी आ जाती है, जिससे हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है। साथियों, हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है उनकी संख्या घटने लगती है, और वो हमारे शरीर से डैमेज होने लगते हैं, जिससे हमें बुढ़ापा आने लगता है। और आज अगर देखा जाए किस लिए ये इतने ज्यादा संख्या में डैमेज हो रहे हैं, जितनी ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रयोग हो रहा है, जैसे मोबाइल, रेडिएशन, बहुत सारे, जैसे ब्लूटूथ हुआ, वायरलेस फोन हुआ, कई ऐसी चीजें हैं जिनके यूज करने से हमारे 24 घंटे साथ में रेडिएशन भी रहता है, जिसके प्रभाव के कारण बहुत ज्यादा माइग्रेन हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कैंसर हो रहा है। ये सब रेडिएशन के कारण बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी बन रही हैं। और इससे क्या होता है, हमारे शरीर के हार्मोन्स भी डैमेज होते हैं, सेल्स डैमेज होते हैं, टिश्यू डैमेज होते हैं, जिससे समय से पहले हमें बुढ़ापा आ जाता है। साथियों, आमतौर पर देखा गया है कि 50 से 55 साल की उम्र में ये समस्या शुरू होती है, बुढ़ापे की। लेकिन अगर आज देखा जाए 35 से 40 की उम्र में ही आपको जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो समझ लीजिए कि बुढ़ापा स्टार्ट हो गया। जैसे जोड़ों में दर्द होता है, लोग एलोपैथ की तरफ भागते हैं। एलोपैथ के लिए जब भागते हैं, उसमें क्या होता है, पेन किलर चलाए जाते हैं। पेन किलर चलाए जाते हैं तो किडनी डैमेज होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप 35-40 साल के बाद आजकल जो जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, बॉडी कैपेसिटी डाउन हो जाती है, हमारे सेल्स डाउन हो जाते हैं, टिश्यूज बनना बंद हो जाते हैं, धीरे धीरे हम इस हमारे शरीर की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिससे हमें बुढ़ापा आ जाता है। जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि हमें जल्दी बुढ़ापा ना आए, जो बूढ़े हो चुके हैं,
अब कुछ लोग ये सोचें कि उनको नया किया जाए, ऐसा तो नहीं है अपने पास कुछ। लेकिन हाँ, एक काम हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट हैं जिससे उनकी जो बुढ़ापे की गति बहुत तेजी से बढ़ रही है उसको स्लो किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो उसके बारे में आज मैं बताऊंगा क्या आपको लेना है। और जो एक नई एज के लोग हैं, 12 से लेकर 18 या 25 साल तक के, अधिकतर 12 से 18 के बीच में, अगर वो व्यक्ति अगर इस चीज को लेना स्टार्ट करेंगे तो निश्चित ही 100 नहीं 130 साल तक उनको कोई हिला नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप लगातार पहले से ही ले रहे हैं तो आपके हार्मोन्स जीवित रहेंगे, डैमेज नहीं होंगे, आपके सेल्स डैमेज नहीं होंगे, आपके टिश्यूज भी डैमेज नहीं होंगे, बराबर मेंटेन रहेंगे, जिससे आप 50 से 60 की एज में भी नए दिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, सलमान खान को देख लो, कितनी एज है। आप शिल्पा शेट्टी को देख लो, कितनी एज है। ये लोग क्या लेते हैं? फूड सप्लीमेंट लेते हैं। आज भी शिल्पा जी शेट्टी जी सुबह उठने, चारपाई से नीचे उतरने से पहले नोनी जूस का सेवन करती हैं। इसी प्रकार जितने भी एक्टर हैं ये सभी फूड सप्लीमेंट का यूज करते हैं, जिससे हमारे हार्मोन्स डैमेज ना हो, सेल्स डैमेज ना हो, टिश्यू डैमेज ना हो, जिससे ये लोग बराबर 50 से 60 की एज में भी यंग दिखते रहते हैं। और आप लोग इनका काम करने का अंदाज भी देख सकते हो कि ये 70 साल की भी एज में एक्टिंग करते हैं। वही बात कि इनके अंदर सेल्स डेवलप रहते हैं, टिश्यू डेवलप रहते हैं, हार्मोन्स डेवलप रहते हैं, जिससे इनकी शारीरिक क्षमता बढ़ी हुई रहती है। तो जो प्रोडक्ट मैं बताने वाला हूँ उसको आप यूज कर सकते हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि हम समय से पहले बूढ़े ना हो, और जो लोग हो चुके हैं उनकी गति स्लो हो जाए, वो लोग सबसे पहले सुबह उठने के बाद में एलोवेरा का सेवन करें। एलोवेरा जूस का सुबह सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में, कांच का गिलास लें, पानी को कायदे से उबाल लें। उबालने के बाद में 1 गिलास पानी में 20 ml एलोवेरा जूस लें। इसको सुबह ही देना है, एलोवेरा जूस सुबह एक टाइम। इसके बाद में पंच तुलसी, सादा या गोल्ड कोई भी ले सकते हैं। इसको सुबह शाम 1 गिलास पानी में 5-5 बूंद लेना है। सुबह 5 बूंद 1 गिलास ताजा पानी में, और शाम को 1 गिलास ताजा पानी में 5 बूंद। इसके बाद में बंडल लाइफ। साथियों, बंडल लाइफ वो प्रोडक्ट है जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम ही होगी। क्योंकि ये हमारे शरीर का हार्मोन्स को मेंटेन रखता है, डैमेज नहीं होने देता है, सेल्स को मेंटेन रखता है, और टिश्यूज भी डैमेज नहीं होने देता है, जिससे आप हमेशा यंग दिखेंगे। तो बंडल लाइफ सुबह शाम खाना खाने के बाद में आधे घंटे के बाद में 15-15 ml लेने हैं पानी के साथ। इसके बाद में आपको त्रिफला रस लेना है।
त्रिफला रस शाम शाम को आपको लेना है, खाना खाने के आधा घंटा बाद 20 ml लेना है। साथियों, त्रिफला वो प्रोडक्ट है जिसका नाम हर व्यक्ति जानता होगा। कोई भी व्यक्ति 50 साल से प्लस है, उससे आप त्रिफला की गुणवत्ता पूछ सकते हैं, क्या क्या इसके कारण हैं, वो आपको मुंह जबानी ऐसे ही बता देगा। त्रिफला वो प्रोडक्ट है जो कफ पित्त वात तीनों को बैलेंस करता है। इसमें जो बहड़ा पड़ा हुआ है वो एक रसायन का काम करता है, वो आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता। तो सबसे सबसे पहले जो देना है एलोवेरा जूस, सुबह सुबह 20 ml गुनगुने पानी के साथ में। उसके बाद में देना है आपको पंचतुलसी, सुबह शाम 5-5 बूंद 1 गिलास ताजा पानी में। इसके बाद में आपको देना है वंडर लाइफ, सुबह शाम 15-15 ml खाना खाने के 30 मिनट बाद। इसके बाद में आपको देना है त्रिफला रस, ये शाम शाम को देना है खाना खाने के आधा घंटा बाद 20 ml। इसके बाद में परहेज पे भी ध्यान रखें, जैसे दारू है, सिगरेट है, बाहर के जो आइटम हुए जैसे डालडा, रिफाइंड, ऐसी चीजों का सेवन ना करें। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक हम स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, तो नशा वाली चीजों का सेवन ना करें। वैसे भी इस समय इतनी सारी मार्केट में केमिकल वाली चीजें आ रही हैं जो बहुत ही हानिकारक हैं। इतनी दवाएं सब्जियों में आ रही हैं, फलों में आ रही हैं, उनका ही असर इतना ज्यादा बॉडी में पहुंच रहा है। अगर आप दारू और सिगरेट ये चीजें लेंगे तो आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आपको परहेज भी करना है और स्वस्थ रहने के लिए प्रोडक्ट का सेवन भी करना है, जिससे आपको पूर्णतः लाभ मिल सकेगा। तो आज मैं बोलने का जो मौका देने जा रहा हूँ, बहुत ही एक्टिव लीडर हैं और वो अभी मेरे पास आए हुए भी थे, अभी 8:45 बजे, और सुबह 8 बजे हमारे पास आए हुए थे, बराबर 4 बजे तक मीटिंग में रहे, होटल में रहे। उसके बाद फील्ड पे भी गए। फील्ड पे 2-3 घंटे काम करने के बाद में 8:45 वापस आए हुए हैं और वो इस समय जूम मीटिंग में भी बैठे हुए हैं। बहुत ही गजब का प्रयास रहता है उनका। नाम है उनका विनोद कुमार कश्यप जी। और कश्यप जी से मैं आज कहना चाहूँगा कि आपने जो इस वीक में, इस सप्ताह में जो काम की प्लानिंग की थी, बहुत ही लाजवाब रही आपकी। और उसमें कितनी ज्वाइनिंग आ रही हैं, कितने स्टोर फाइनल हुए हैं, उसके बारे में आप बताएंगे। और अगले सप्ते की आपकी क्या प्लानिंग है, कहाँ कहाँ आपको फील्ड करना है, उसके बारे में बताएंगे। तो हम आपका माइक अनम्यूट कर रहे हैं। अगली आवाज विनोद कुमार कश्यप जी की, बोलें सर। हेलो, धन्यवाद आ रही सर। आवाज? जी आ रही बोलिए। है। जी सबसे पहले बोलिए। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपनी अपलाइन अमित सर जी का, जो आज है बहुत बड़े देश में एक फूल की कमल की तरह खिल रहे हैं, और उन्हीं का मेरे पास ज्ञान है। यानी सबसे पहले मैं नेटवर्किंग 25 साल से कर रहा था, और पीएसीएल का बहुत बड़ा नेटवर्क रहा। 27 साल का अनुभव है। 10,000 करीब लोग हमारे अंडर में थे। जब से मेरा अमित जी के साथ साथ बना है, तो आज मेरी शक्ति इस उम्र में दूनी हो गई। और जो मैंने इनके साथ जो अभी 4-5 दिन से प्लानिंग जो चल रही थी, यानी अपलायन हमारे रमेश दत्ता जी और दोनों लोग,
जो मीटिंग होटल में कर रहे थे, तो इससे मेरी शक्ति इतनी बढ़ी कि जो मेरी प्लानिंग थी, जो स्टोर में खुलवा चुका हूँ, उसके अलावा मेरे 5 स्टोर तैयार हो चुके हैं और कुछ अभी जल्द दिनों में ओपन हो जाएंगे। और आज की मीटिंग में इतना बड़ा मुझे लाभ हुआ है कि मीटिंग ओपन करने के बाद मैं निकल गया फील्ड पे, तो 3 ओपन कर आए हैं अपना बिल्कुल तैयार, यानी महिबा की तरफ, अजीतमल, और उधर निवाड़ी कला में आईडी भी लेके आए हैं। और हमने अपने अमित सर को इस हफ्ते 20 आईडी दे चुका हूं, और कम से कम 15-20 इनको लगने के लिए पड़ी हैं, इनके पास लगा नहीं पाए हैं। और हमारी प्लान है अगले सप्ते की लगभग 10 स्टोर की और है। और हमारी 8 दिन के बाद प्लानिंग है एमपी में, यानी मुरैना, डबरा, दतिया, अटेर, अम्बाला, ओरछा, कम से कम 10 स्टोर और मेरी बात चल रही है एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो ये हमारा मीटिंग करने के बाद जो 18 या 19 की होती है, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। और इस बात में हमारा पूरा लक्ष्य है कि मैं 100 स्टोर कराने का वादा किया है हमने सीनियरों से। और इसमें शक्ति इतनी प्रोडक्ट में दद्दा जी की शक्ति है, धन्यवाद देना चाहेंगे कि दद्दा जी ने इस देश में बेरोजगार लोगों को इतना बड़ा यानी रोजगार देने का वादा किया है। ऊपर तो दद्दा जी ने ताज बनाया, नीचे खाई बनाई है, तो उस खाई में जाने के लिए जो समझ जाएगा वो खाई में जाएगा। और जिन ढूंढा तन पाइया गहरे पानी बैठ, बोल बपरा ढूंढन चले रहे किनारे बैठ। तो किनारा जो पकड़ जाएगा कूड़े की तरफ बह जाएगा, और हमारे जैसे व्यक्ति गहराई में डुबकी लगाएंगे जो मोती बन के उभरेंगे। यानी दद्दा जी की जो है आंसू आंखें हों, मेरे आंसू हों, और जहां भी निकले तो मोती बन के निकले। यानी इतना बड़ा हमारा प्लान चल रहा है। दद्दा जी बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे, दद्दा जी ने ऐसा प्लान बनाया। और हम सभी से कह रहे हैं कि अभी भी संभल जाओ, ये वक्त है, वक्त के साथ चला वो मर्द है, रह गया वो गर्द है, धूल की तरह पड़े रह जाएंगे। तो यानी हम तो सभी को ज्ञान देते हैं कि हमारे साथ लग जाओ, और हम सभी को साथ लेके चलेंगे। हमारी प्लानिंग जो चल रही है, हमारे पास जो है 5 जिलों का हमारे पास ब्रांच भी है, और 5 जिलों को मैं अपने साथ लेकर के चलेंगे। आशीर्वाद दद्दा जी का होगा, हमारा साथ अमित जी का होगा, रमेश जी का होगा, और हमारा ओम सर जी का आशीर्वाद होगा। तो हमने जो आप लोग जो है, जो लोग कर रहे हैं पुराने, संभल के कर रहे हैं, तो वो आगे पीछे न दे करके गंदगी को पेट्रोल जैसी बहा दें पीछे, और अच्छा तो पड़ता ही है, बुरा निकलता है। तो जो ये बुराई भलाई से बच करके आगे अपना लक्ष्य बना लें। बिना लक्ष्य के कुछ नहीं होता। जिसने नहीं बनाया लक्ष्य, वो सीनियरों की तरह समझाने में लगे, जो बने लगे हैं लोग अपना करियर बनाने में, और जो लगे हैं लोग सीनियर को समझाने में, उनका करियर कभी नहीं बनता है। सीनियर एक भगवान का रूप होता है, एक ज्ञानी होता है, एक गुरु होता है। तो मेरे गुरु तो हम तो पहले से कहे तो वही ज्ञान है कि यानी गुरु 2 तरह के होते हैं। एक अच्छा ज्ञान देते हैं, लला बैंक लूटो, वो तो जेल में चले ही जाओगे। और एक गुरु होता है कि हमारी जैसी रास्ता पे चले जाओ। जो दद्दा जी ने रास्ता बनाई है, उस रास्ते पे जो नहीं चल पाएगा तो वो किनारा पकड़ जाएगा, और जो चला जाएगा वो सीधा यानी बरगद की तरह फूले फलेगा। जैसे दद्दा जी ने सभी को ज्ञान दिया है कि सब आगे आ जाओ, और जो पीछा पकड़ता रहेगा वो पीछे रह जाएगा। ये दौर ऐसा चल रहा है, आगे बढ़ने वाला आगे बढ़ेगा और पीछे लौटने वाला पीछे लौटेगा। ऐसा प्लेटफॉर्म जो दद्दा जी ने बनाया कि यानी जम्मू से लेके कश्मीर कन्याकुमारी तक चले जाओ, और इसमें बीच में जो प्लेटफॉर्म ये रास्ता बीच में जो स्टेशन बनाई है होशियारपुर, जो होशियारी दिखाएगा तो वहीं रह जाएगा, वो कन्याकुमारी तक नहीं पहुंच पाएगा। ये लक्ष्मी का साथ है। जो लक्ष्य बना लेता है वो लक्ष्मी के साथ है, और नहीं बना पाता वो नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा लक्ष्य चल रहा है, तो जो लोग 5 वर्ष में नहीं कर पाए, हम 1 वर्ष में करके दिखा दूंगा। हमारा ये अमित जी से रमेश जी से वादा है। यानी नेटवर्क उसी को कहते हैं जो यानी सबको नेट बना करके जाल बना करके लेके चले, और हम जिसको छोड़ते हैं उसको हम पकड़ते हैं, तो उसको छोड़ते नहीं, जिसको छोड़ देते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देते। कि जैसे एक मुर्दा होता है, ये उसका जिंदा पे कोई ना हो, जब वो मर जाता है तब ये हजारों लोग उसके साथ 100-200 चल लेते, तो वो बड़ा खुश होता है कि देखो अभी तक मेरे साथ कोई नहीं था, आज मेरे साथ बहुत से लोग हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है
कि जो लक्ष्य दिया जाता है कि 2 बनाओ 4 बनाओ, तो पीछे मुड़ के न देखो, आप बनाते रहिए। कि 2 बनाओगे तो 1 बैठ जाएगा, तो आप 4 बनाइए, 4 बैठ जाए 8 बनाइए, 8 बैठ जाए तो 16 बनाइए। ऐसी माला बनाते जाइए जेएमबीडी के अपने साथियों की। तो यानी जो है आगे जब अब 64 की जाएंगे, अपनी माला बनाएंगे, तो पीछे वाले बैठने वाले सब आपके साथ लग जाएंगे बाराती बन के। आप जिनने हमको जोड़ा था और जे आगे निकल गए, आप चलो इन्हीं के साथ लग लो। ये जेएमबीडी का आगे लहर आने वाली है और आ रही है। यानी जो नेटवर्किंग कंपनियां सब पीछे रह जाएंगी, जेएमबीडी का जो है टारगेट बहुत आगे जाएगा। और जो आंधी से टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, जो तूफान से टकरा जाए वो हैवान कहते हैं, जो हैवान से टकरा जाए मेरे अमित जी जैसे, उन्हें इंसान कहते हैं। यानी जो है आगे बहुत बड़ा लक्ष्य आने वाला है लद्दा जी की तरफ से। मैंने तो आगे देख लिया है कि मेरी निगाह जो है अर्जुन जैसी एक चिड़िया की निगाह है, तो हमारी निगाह जो है जेएमबीडी की तरफ है। हम पूरा जीवन अपना जेएमबीडी में लगा देंगे। जो लोग देखते हैं तो देखते रह जाएंगे, मगर हम पीछे सबको कहेंगे आ जाओ पीछे, हम आगे हैं तुम पीछे लग जाओ। यानी इस प्रोडक्ट की जानकारी मैंने कर ली है कि ये प्रोडक्ट बहुत लाजवाब है, हर मर्ज में काम हर तरह से यानी जेएमबीडी का प्रोडक्ट करता है। एक नहीं लाजवाब है, हर मर्ज का प्रोडक्ट लाजवाब है। मैं हजारों मरीज सही कर चुका हूं इसके, चाहे पाइल्स के हों, चाहे सांस के हों, चाहे गठिया के हों, चाहे किसी तरीके हों, चाहे महिला संबंधित हों। हम बहुत से रिजल्ट ले चुके हैं और इनके सही कर रहे हैं और कर चुका हूं। ऐसे ही में करते रहेंगे। हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान है कि ज्यादा से ज्यादा मैं अपने काम करने वालों को जोड़ूंगा और अपने ज्यादा से ज्यादा हम अपने स्टोर खुलवाएंगे। आगे आने वाले इस 5 जुलाई की जिम्मेदारी के अलावा मैं आगरा जैसे हर जगह हमें स्टोर देने की प्लानिंग है और डिपो देने की प्लानिंग है। और हम पीछे मुड़ के नहीं देंगे, देखेंगे अब। और हमारी फर्स्ट थी कहीं पर, अब लास्ट होगी जेएमबीडी में। धन्यवाद देंगे अमित जी को जो आज हमको बोलने का मौका दिया। और हम तो कहा ऐसे फूल से खिलते रहो, जो हम आपके साथ में साथी बन के लगे रहें। और आपकी बढ़ाई तो कहाँ तक की जाए तहाँ तक ये सराहनीय है। यानी जो आपने जो ज्ञान बांटा है, वो आज ज्ञान न ले पाए वो गद्दार हैं, और ले लेंगे वो ही एक आपके गदगद हो जाएंगे। यानी धन्यवाद यानी अमित जी को। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों सर। जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। साथियों, काम बोलता है। जो व्यक्ति घर में पड़ा रहेगा, ख्याली पुलाव पकाएगा और एक शेख चिल्ली की तरह लेटा लेटा सपने देखेगा, वो सपने ही देखता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो अपना सपना साकार करेगा, फील्ड पे निकलेगा, अपना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करवाएगा, और मेन चीज जो है वो इस जो सीखने वाली बात है, इस बिजनेस को गहराई तक सीखना, प्लान देना, डेमो दिखाना, और जो आप प्रोडक्ट मार्केट में लेके जा रहे हैं उसकी बेहतर से बेहतर नॉलेज अचीव करना। अगर आपके पास प्रोडक्ट कोई भी हो, हमारे पास 600 प्रोडक्ट है जेएमबीडी में और एक से एक लाजवाब है। अगर आपको उसके विषय में नॉलेज नहीं है, आपको उसकी गुणवत्ता नहीं पता है, तो आप उसको नहीं बेच पाएंगे। लेकिन आपको बेहतरीन जानकारी है, बेहतरीन नॉलेज है, परोसने का अच्छा तरीका पता है, तो कोई भी प्रोडक्ट हो आप उसको सेल करके आएंगे। तो साथियों, यहाँ पे लोग जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अपने आप में नॉलेज भी ले रहे हैं, बराबर सीखते हैं, जो बताया जाए उसको नोट भी करते हैं और उस पर रिजल्ट भी ले चुके हैं, तब ये ऐसे बोलते हैं। तो बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको समय के अभाव कारण नहीं बुला पा रहा हूं, लेकिन
अगली बार मौका दिया जाएगा बहुत से लोगों को, जिनको आप सुनेंगे आप भी गदगद हो जाएंगे। बहुत ही करवटी साथी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं यहाँ पे। और इस समय जो वर्क चल रहा है, जो ओम सर ने प्लान बनाया था, 2 के 2 17 महीने में 1 से 1.5 करोड़ जो रुपए की बात चल रही है, उस पे यहाँ 5 से 6 लोग वर्क कर रहे हैं, जिससे वो बराबर अपनी ज्वाइनिंगें बढ़ा रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में 84 ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें 50 लोगों को पैसा इस मंथ बटेगा, नए लोगों को। सोचिए क्या माहौल होगा। सोचिए अगर आप हैं हमारी जगह पे और आपके टीम में नए 50 लोगों को जाए, पुराने जो जा रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नए 50 लोगों को पैसा जाए, क्या माहौल डेवलप होगा सोचिए आप। और वो सभी आपके डायरेक्ट हों तो आपको कैसा लगेगा। सभी लोग जब से वो प्लान देखा है 17 मंथ में 1 करोड़ वाला, लोगों में एक सैलाब आ गया है, आंधी तूफान की तरह लगे हुए हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि 15 से 16 महीने में ही वो अचीव कर देंगे। और उन लोगों से हमारा कहना भी है, कोशिश करिए कि समय से पहले ही 2-3 महीने पहले ही इसको अचीव कर डालिए, और हमारा बराबर साथ रहेगा। चाहे दिन में चलिए, रात में चलिए, 24 घंटे फील्ड पे रहिए, बराबर सहयोग रहेगा। जहाँ चल रहा हो वहाँ चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर डिपो बढ़ाइए, जिससे हम लोग देश विदेश में अपना नाम रोशन कर सकें, अपनी कंपनी का नाम रोशन कर सकें। बस साथियों, लास्ट में एक ही बात कहने हैं कि अपने आप को पहले बेहतर बनाएं, बेहतर एक वक्ता बनाएं, बोलने वाला बनाएं। ये बिजनेस जो है, जितना अच्छा आप व्यवहारिक रिलेशन बिल्ड कर लेंगे, बना लेंगे, जितना अच्छा डाउनलाइन के साथ, नए लोगों के साथ तालमेल बना लेंगे, और जितनी अच्छी उनको नॉलेज दे लेंगे या सीनियर साथियों के जरिए उनके अंदर वो काबिलियत पैदा करवा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो मीटिंग अटेंड करवा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग सेमिनार में बैठा लेंगे, तो उनके साथ आपकी मेहनत कम हो जाएगी, क्योंकि वो भी हर तरीके से सक्षम हो जाएंगे। आदमी डिफीट कब खाता है, कब किसका सहारा पकड़ता है, जब उसको प्लान नहीं आता होता है, जब उसको डेमो दिखाना नहीं आता होता है, और मुंह जबानी प्लान बताने के लिए बैठ जाता है। जब सवाल जवाब होते हैं, लिखित में कुछ बता नहीं पाता है, तब वो डिफीट खाता है। जितने भी आपकी टीम में लोग हैं, सबसे कहिए और सबको अपने सामने बैठा कर प्लान लीजिए, प्लान दीजिए। कॉपी पे कॉपी पेन से ही बात करें, जिसके सामने बैठ जाएं उसको लिखित में बताएं, ओरल ना बताएं। हमने देखा 40 से 50% बैठ जाते हैं, मुंह जबानी ही पूरा प्लान बता देते, चले जाते हैं। उससे सामने वाला व्यक्ति हाँ हाँ करता रहेगा, कोई मना नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा हाँ हमारे समझ में नहीं आया, क्योंकि कई जगह आपका प्रभाव भी होता है, कई जगह आपके रिलेशन भी होते हैं, क्योंकि उसको हाँ करना ही है। लेकिन अपने आप से सोचिए, और जितना भी प्लान दें हर स्टेप पे उससे पूछे भी, जिससे समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गहराई तो ले रहा है, उसके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जब भी प्लान देने जाएं तो उसको कॉपी पे ही प्लान दें, बोर्ड पे दें, और डेमो किट के साथ जाएं। और जिसको भी ज्वाइन करें उसको तुरंत जूम ऐप डाउनलोड कर दें, उसको मीटिंग बैठने के लिए बताएं, 2-3 बार उसको सिखा दें कैसे ज्वाइन करना है, कैसे लीव होना है, कैसे म्यूट करना है, कैसे अनम्यूट करना है। अगर ये सारी चीजें सिखा दी, साथियों एक दिन आपकी मेहनत
बहुत ही कम हो जाएगी। जैसे अगर आप इस समय 100% मेहनत कर रहे हैं, स्टार्टिंग क्या होता है, 100% मेहनत होती है, 10% रिजल्ट आता है। उसके बाद 80% मेहनत होती है, 20% रिजल्ट आता है। अंत में क्या होता है, 10% मेहनत होती है और 100% रिजल्ट आता है। तो ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस अपनी काबिलियत पे लगाएं, अपने आप को डेवलप करें और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें।